इतने दिन से टूर का सोचते सोचते फाइनली बन गया टूर। हम पहुंच ही गए। चाय चाय गरम चाय, 10 की चाय 10 की चाय 10 की चाय खाई लेंगे। चाय 2 चाय अंडमान की स्पेशल चाय। ठीक है, अपने चाय को रखे रखो। पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल यानी काला पानी एक ऐसी जगह है जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंधकार भरे चैप्टर को याद दिलाता है। यह है फांसी घर। यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सजाए मौत दी जाती थी। उन्होंने यहाँ अपने जीवन के 10 कठिन साल बिताए। मैं पहुंच गया हूँ बेंगलोर एयरपोर्ट और यहाँ से मैं जाऊंगा पोर्ट ब्लेयर के लिए। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी मुंबई से बेंगलोर, फिर बेंगलोर से सीधा पोर्ट ब्लेयर। हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मी विपुल त्यागी एंड आपका वेलकम करता हूँ एक नए व्लॉग में। मैं जा रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार को एक्सप्लोर करने, वो भी अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली आ रही है दिल्ली से और मैं जा रहा हूँ बॉम्बे से। बॉम्बे से कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है। इंडिगो अभी तक का बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इंडिगो के अंदर आपको 3 घंटे या फिर 2 घंटे का लेओवर ही मिलता है। करवाता हूँ इस लाउंज का छोटा सा टूर। और हाँ, अगर आपके पास कुछ अमेजिंग से प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हैं तो आपको लाउंज एक्सेस बड़े इजीली मिल जाता है 2 रुपए में, या फिर कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड में 25 रुपए भी कटते हैं। तो पहले मैं करता हूं अपने पॉड से स्टार्ट, जहां पे मैं पॉड के अंदर बैठा हूं। और इस पॉड के अंदर यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है और ये है एयर प्यूरिफायर। बाहर कितने अच्छे अच्छे पॉड्स बने हुए मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा सा पॉड है जिसके अंदर मजा आ रहा है, प्राइवेसी है। एंड आप लोग प्लीज मेरे को बताइएगा लाउंज कैसा लगा। क्या आप इंडिया के अंदर इससे बेटर लाउंज में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? मैं तो नहीं बैठा हूँ। बेंगलोर मेरा फर्स्ट टाइम था एंड यहाँ का जो लाउंज है बहुत ही प्रीमियम है। छोटे छोटे ऐसे पॉड्स बनाए हुए हैं, एक थिएटर बनाया हुआ है जिसमें टीवी है जो आपने देखा होगा। फिर यहाँ पे फूड के जो काउंटर हैं बड़े प्यारे प्यारे बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको फ्रेश डोसा मिल जाता है। मैंने डोसा खाया, फिर मसाला चाय पी। अब इसके बाद मुझे 1 घंटा और वेट करना है, फिर मैं अपनी पकड़ूंगा बेंगलोर से पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट। तो मिलते हैं सीधा आपसे फ्लाइट के अंदर। ये फाइनल कॉल था और अब हम चल दिए हैं अपने प्लेन की तरफ। बकलोर यात्री सफर का है जुनून, कभी उड़ाने ले कभी चले धरती पे धुन। फ्लाइट का मजा, छोटी बड़ी बातें लेकर रूम का हाल और इन फ्लाइट खाने की रेटें, होटल के दरवाजे खुलेंगे हर शहर में, रूम सर्विस की बातें और तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अंडमान एंड निकोबार। पोर्ट से निकल गया हूँ। अंदर अलाउ नहीं है बनाना वीडियोस को। देखिए मेरे पीछे है वीर सावरकर एयरपोर्ट। अब मेरे को पिक करने के लिए मेरी फैमिली पहुंचने वाली है। वो लगभग एयरपोर्ट लेन पे ही है, VIP रोड बोला जाता है। आने वाले हैं 5 मिनट में, तो फिर मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाला हूँ। ओ भाई यात्रीगण कहाँ है जीजू बताओ। ओ इन चारों ने मुझे बैठा दिया है पीछे। पूरी साजिश की क्या तहत, कर सकते हैं। हाँ पूरी, ये देखो साजिश की तहत और बैठाया ये गया। रची किसने है साजिश? वे शिवानी त्यागी ने। नहीं, मेरे जीजू ने। हो गया। मम्मी का फ्लावर दिखाओ, मम्मी का फ्लावर। ओह माय गॉड। अब आए और कार्तिक भैया हैं हमारे। और ये कार्तिक भैया। कार्तिक भैया कैसे हो? ठीक है सर। मौज करवाओगे? जी। और ये कार्तिक भैया ना ठेका ले रखा है मौज दिलवाने का। देखो आती पहले हमें जेल में भेजा जाएगा।
भैया जिज्जा का तो टेंशन चल रहा। इतने दिन से टूर का सोचते सोचते फाइनली बन गया टूर। हम पहुंच ही गए। हम आ गए हैं सेलुलर जेल। यहाँ पे तैयारी चल रही है, किसकी 15 अगस्त की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो ये मुझे दीदी ने दे दिए पैसे, क्योंकि मैं कैश रखता नहीं हूँ। तो अभी जल्दी से टिकट खरीदता हूँ और आपको बताता हूँ कि सेलुलर जेल का कितने रुपए का टिकट है। यहाँ पे फिल्म शूटिंग का भी है, फ्रीडम मूवमेंट का, विदाउट प्रीमियम 10,000 पर डे। म्यूजियम ऑफ सेलुलर जेल क्लोज ऑन 15 अगस्त। 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को बंद रहता है। अभी टोटल प्राइस यहाँ पे 5 लोगों का, अच्छा इसमें 5 का आ गया, ठीक, थैंक यू। तो इसके अंदर ये मुझे टिकट मिल गया है 5 लोगों का, थोड़ा सा इसमें हो रहा होगा। 5 लोगों का टिकट है, जो कि मुझे एक आदमी का 30 रुपये का टिकट है, 150 रुपये पड़ा है 5 लोगों का, ठीक है। इसके अंदर ये भी है, वीडियो कैमरा अगर ले जाते हैं तो 200 रुपये की फ़ीस है। वीडियो कैमरा प्रोफेशनल अगर कोई है तो वो उसे 1000 रुपये दे के जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल यानी काला पानी एक ऐसी जगह है जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंधकार भरे चैप्टर को याद दिलाता है। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काल का अर्थ होता है मौत या समय का अंत। ये जगह उन प्रिजनर्स के लिए मौत का घर समझा जाता था जो यहाँ बंद थे। सो अब हम आ गए हैं सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल की ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग पॉइंट में 2 एग्जीबिशन थे, तो ये जोत है यहाँ पे, जो आपको एंट्रेंस पे ही मिल जाएगी, स्वतंत्र जोत। यहाँ पे थोड़ी बारिश पड़नी शुरू हो गई है। अब हम जाएंगे फांसी घर, इस साइड है फांसी घर। यह है फांसी घर। यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सजाए मौत दी जाती थी। ये जो आप ब्लैक कलर का लीवर देख रहे हैं, इसको पुल करके इसका सरफेस खुल जाता था और ये लटक जाते थे। और ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये इसके नीचे है जस्ट, जहाँ पे इनकी डेड बॉडी को रखा जाता था और डॉक्टर एग्जामिन करके बताता था कि अब ये शहीद हो चुके हैं। इस जेल को ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो 1896 में स्टार्ट हुआ एंड 1910 में पूरा का पूरा जेल का काम जो था वो कंप्लीट हो गया था। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ही यातनाएं दी जाती थी। और ये काल कोठरियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ, तीनों तरफ। इनमें जो है उन्हें रखा जाता था भूखे प्यासे, और उनसे पूरा काम इतना करवाया जाता था। और फिर उन्हें बेड़ियां डाल डाल के पैरों में कोड़े लगाए जाते थे। हंटर से उन्हें मारा जाता था जो, और उन्हें के साथ में बिल्कुल पशु जैसा व्यवहार किया जाता था। देख के रूह कांप जाती है यहाँ पे। इतना अत्याचार अंग्रेजों ने किया, ये सब की कहानी यहाँ पे जो है बयां करते हुए है। जेल का डिजाइन एक सेंट्रल वॉच टावर से रेडिएट करता है, जहां से ऑफिसर सभी प्रिजनर पर नजर रखते थे। और इस वॉच टावर को हार्ट ऑफ सेंट्रल जेल भी बोला जाता है। इस वॉच टावर से 7 विंग अटैच थे, अब सिर्फ 3 ही विंग्स बचे हुए हैं। हर विंग में 3 फ्लोर थे और 693 सेल्स थी, जहां पे हर प्रिजनर्स को अलग अलग रखा जाता था। हर सेल का जो साइज था सिर्फ 13 बाय 7 फीट का था, जो कि बहुत छोटा था। ना इसमें ठीक से हवा और ना इसमें उजाला। ऐसे काल कोठरियों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रख के उन पर अत्याचार किया गया। तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, यहाँ पे क्या दिमाग लगाया गया, मेरे जीजू ने मुझे बताया, मुझे पता नहीं था। सेल में यहाँ पे वो नहीं है, जो होता है कुंडा होता है ना लगाने का संकल, वो यहाँ पे नहीं दी हुई है, वो संकल यहाँ पे दी हुई है। तो आदमी यहाँ से यहाँ तक तो हाथ ही नहीं पहुँचा सकता है, और ये इतना भारी कैसे आदमी कुछ नहीं कर सकता था, इस वजह से संकल खुल ही नहीं पाती थी। भाई क्या दिमाग लगाया है। ये जो ज्ञान दिया वो हमारे जीजू ने दिया। तो ये है रेप्लिका ऑफ सेलुलर जेल, यहाँ पे मॉडल है। ये हमारा रेप्लिका है जो कि सेलुलर जेल के ओल्ड बिल्डिंग को दिखाता है। ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे है वीर सावरकर का सेल। इस जेल के अंदर वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाया गया था।
सो हम अब आ गए हैं वीर सावरकर जी के सेल में, जहाँ पे उनका सेल था। उन्होंने यहाँ अपने जीवन के 10 कठिन साल बिताए। आज भी उनका सेल वैसा ही प्रिजर्व्ड है जहाँ उन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों का सामना किया था। चलिए अब चलते हैं वॉच टावर के ऊपर, जहाँ से सेल के कोने कोने पर नजर रखी जाती थी। मैं आपको दिखाता हूँ सेलुलर जेल का ऊपर का छत का व्यू। यार देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। यहाँ बादल देख रहे हो, कितने सॉलिड बादल हैं। और लाइट शो की इन लोगों ने लाइट ऊपर ऐसे यहाँ पे लगाई हुई है। बेटा डाल तो बापू पात ये देखो, ये माता श्री भी भैया पूरे एकदम रंग बदल के आई है। माता श्री मैच हो गया। ये हमारे जो लिरिक्स मैं लिखता हूँ उस लिरिक्स का फाइनली जो करेक्शन है बारीकाई से, उसको ये बड़े आराम से करके बताते हैं कि यहाँ ये नहीं, ये शब्द होना चाहिए। और वो एकदम ऐसा बैठता है कि फिट हो जाता है। तो हमारे म्यूजिक चैनल को भी देखते रहो। यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के हाथ, पैर, कमर, पीठ सब बांधकर उनको पनिश किया जाता था कोड़ों से मार मार कर। इतना मारते थे कि उनके बदन में से खून बहने लगता था। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। लाइट शो यहाँ पे होगा रात को। ये कार्यशाला सेलुलर जेल। ये जिसको आप देख रहे हैं वो है ओरिजिनल कोलू, जिसके अंदर नारियल डाले जाते थे और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को इसमें से 30 पाउंड तेल निकालना पड़ता था। अगर वो 30 पाउंड से थोड़ा सा भी कम तेल निकालते थे, बहुत भयंकर सज़ा मिलती थी उन्हें। ये हैं चेन फिटर्स। इनको हमारे फ्रीडम फाइटर्स के हाथ और पैर में बांध दिया जाता था और इनको 7-7 दिन तक हाथ ऊपर रख के रहना पड़ता था। ये हैं क्रॉस चेन फिटर्स, जिसके अंदर ये ना बैठ सकते थे ना खड़े हो सकते थे। इनको क्रॉस चेन फिटर्स की वजह से चल भी नहीं पाते थे। तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये है पनिशमेंट ड्रेस, जो नारियल के रेशे से बनी होती थी और इनको चुभती हुई गर्मी में ये पहनकर रहना पड़ता था। चेन फिटर्स। This is bar factors. This is cross bar factors. Factors मतलब जो लोहे के मोटे जो बेड़ियाँ होती हैं। चलिए अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने बीच के टूर की तरफ। एग्ज़िट लेते हैं, फिर शाम को हमें यहाँ पे वापस आना है लाइट शो देखने के लिए। जय हिंद। सेलुलर जेल से निकल गए, अब हम जाएंगे बीच। फिर बीच के बाद हम वापस इधर आएंगे लाइट एंड साउंड शो के लिए। अब हम बढ़ रहे हैं कॉर्बिन कोव बीच की तरफ। बहुत मस्त बीच है और पानी नीला तो नहीं है अभी पानी नीला देखने को नहीं मिला। जब नीला पानी देखने को मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हो। मुझे तो लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने ये खा लिया। बट यहाँ के ये देखो जीजू भी इंजॉय करते हुए। और यहाँ के आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन ही नहीं है, तो आसमान तो क्लियर होंगे ही। अब इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ कुछ ऐसा खास दिखाने को नहीं है। इसके बाद हम सीधा जाएंगे लाइट एंड साउंड शो देखने सेलुलर जेल में वापस। फिर उसके बाद होटल जाएंगे, वहाँ डिनर करेंगे। चाय चाय गरम चाय, 10 की चाय 10 की चाय 10 की चाय लेंगे। चाय 2 चाय अंडमान की स्पेशल चाय जी। चाय चाय गरम चाय। ये जल्दी बनाओ, हमारे तो जो है लाइट शो जाना सर है। ऐसे नहीं चलता काम यहाँ। चलिए आप चलिए चलिए। चाय ठीक है भैया, चाय नहीं देंगे तो ठीक है, अपने चाय को रखे रखो।
अब हम बढ़ते हैं लाइट एंड साउंड शो के लिए, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हमको वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो मैंने थोड़े थोड़े बाइट्स लिए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने होटल की तरफ। वंदे मातरम। सो अभी फाइनली हम सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद बैक टू होटल। एंड होटल में अभी यहाँ पे हम करेंगे खाना पीना, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। एंड खाने पीने में यहाँ का जो सिस्टम है खाने का बहुत ही अच्छा है। तो मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने थोड़ा सा पास्ता लिया है, ये पास्ता हो गया, पनीर की सब्जी हो गई, फिर चिली पोटैटो हो गया, फिर मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने ये भी लिया है, क्या बोलते हैं इसे, मंचूरियन भी लिया है मैंने। अब खाने का टेस्ट करता हूँ और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि खाना कैसा लगा मेरे को, और यहाँ पे आना वर्थ है या नहीं है सिम्फनी में लेना। जो मेरे होटल का नाम है वो है सिम्फनी समुद्र बीच रिजॉर्ट। तो मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगा और आपको रिजॉर्ट का टूर भी करवाऊंगा। 5 minutes later. मेरा डिनर हो गया। डिनर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और अभी मैं खा रहा हूँ खीर। ये मेरी दूसरी कटोरी है खीर की। खीर भी मुझे डिसेंट लगी, अच्छी थी खीर, इसलिए मैंने दूसरी बार भी ले ली। इनका ये पूरा सिस्टम है खाने का, बहुत बढ़िया था। बफे बोलते हैं, बुफे बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं सही से, बट खाने का इनका बहुत ही डिसेंट था। मैं करता हूँ विश्राम और मिलता हूँ आप लोगों से कल। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बकलोली यात्री।